औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आतिफ़ मजीद। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मोहम्मद अज़हर सलीम साहब। अज़हर साहब की प्रेडिक्शंस आपके सामने हैं। आप देख सकते हैं अज़हर साहब कैसे कैसे डॉट्स को जोड़ के पूरी एक्यूरेट प्रेडिक्शन देते हैं और लॉन्ग टर्म प्रेडिक्शन देते हैं। मैं बात करने जा रहा हूँ 2026 क्या इमरान खान की रहाई का साल है? क्या इमरान खान रहा हो रहे हैं? क्या PTI का मुस्तकबिल कुछ नज़र आ रहा है? क्या पाकिस्तान में निज़ाम चलेगा? क्या शहबाज हुकूमत मरीम नवाज़ सस्टेन कर पाएंगे? सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम आपने ज़रूर देखना है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम आतिफ, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। सर 2026 और नए निज़ाम की बात कर रहे थे आप, और इमरान खान को किसी न किसी शेप में पावर दे, क्या नज़र आ रहा है? देखें, हम इस वक्त बिल्कुल उसके जो 2026 का टिपिंग पॉइंट है हम उसके ऊपर आ गए हुए हैं तकरीबन। ठीक है, ये वो टाइम है जहाँ पे प्लूटो भी पाकिस्तान के MC के ऊपर कंजक्ट है, जो नस भी उसके साथ एस्पेक्ट बना रहा है और नेपच्यून भी उसके साथ एस्पेक्ट बना रहा है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि जो आपका जो रूलिंग सिस्टम है, जो मैं बड़े अरसे से बात करता आ रहा हूँ, रूलिंग सिस्टम यहाँ पे अब पाकिस्तान में एक नई डायमेंशन में जाने लगा है। ठीक है, अब वो नई डायमेंशन किस तरह की होती है? आपके सूबे नए बनते हैं, आपके गवर्नमेंट में मेजर चेंजेस आती हैं, सेटअप्स में मेजर चेंजेस आती हैं, रजीम चेंज आती है कोई, या क्या सेटअप होता है, ये सारा अब वक्त हमें बताएगा। लेकिन हम इस वक्त के ऊपर आ गए हुए हैं इस वक्त। ठीक है, और एक चीज़ बड़ी क्लियर है, वाज़ेह है यहाँ पे कि जब भी प्लूटो का MC के साथ एस्पेक्ट होगा तो उसमें आपका जो रूलिंग एलीट का सिस्टम जो पुराना चलता आ रहा है वो कायम नहीं रह सकता। ओके। उसके अंदर शिफ्ट आना ही आना है। ठीक है, अब वो किस किस्म का शिफ्ट आता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ शिफ्ट आता है, रिबिलियस के साथ शिफ्ट आता है, या कैसे आता है, ये अब हमें आगे अब देखेंगे। ठीक है, इस वक्त जो सिनेरियो बने हुए हैं उसमें कोई रिबिलियन चेंजेस तो मुझे नज़र नहीं आते, क्योंकि एक प्लूटो को अगर हम बात करें तो ठीक है वो शिफ्ट इंडिकेट कर रहा है, लेकिन बाकी प्लैनेट्स अगर साथ हम देखें तो वो कोई रिबिलियस चेंजेस नहीं वो शो करते कि लेकिन जो इसलिए जो भी चेंजेस आएंगी वो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन से बैठ के बात करके और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ आएगी। और इसमें अगर हम एक नए सेटअप की तरफ जाते हैं तो मैं बड़ी पहले भी कह चुका हुआ हूँ, कोई ऐसा नेशनलाइज्ड सेटअप जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ सारों की कंसेंसस के साथ डेवलप हो, जिसमें शायद बाकी पार्टीज भी शामिल हों, उनके साथ आपके इमरान खान की पार्टी भी या इमरान खान खुद भी शामिल हों, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा सेटअप ज़रूर बनने जाएगा जो जहाँ पे एक पॉलिटिकल सिस्टम को चेंज करेगा। सर इमरान खान की आपको रहाई 2026 में नज़र आ रही है? यार देखो, खान का मैंने 2.5 साल से ऊपर हो गया उनको। मैंने पहले भी कहा था कि खान के हमारे पास ना 2 टाइम ऑफ बर्थ है। ठीक है, एक है सुबह 7 बजे का और एक है जो एस्ट्रोलॉजिकल जो फैमिली सोर्सेस है वो सुबह 7 बजे का है। ओके। और जो कुछ एस्ट्रोलॉजर्स ने रेक्टिफाई किया हुआ है वो समवेयर अराउंड 11 साढ़े 11 बजे का है। ठीक है, तो अब बात ये है कि अगर तो हम सुबह 7 बजे है या सेम डे ही मॉर्निंग में 11:30 के करीब है इमरान खान की डेट ऑफ बर्थ या पैदाइश? हाँ ठीक है, तो जो अब बात ये है कि अगर तो हम देखें सुबह 7 बजे वाले के टाइम के हिसाब से तो उसमें तो डेफिनेटली यहाँ पे रिलीफ बनता है। अगर इमरान खान की सुबह 7 बजे बर्थ हुई है, यहाँ पे डेफिनेटली रिलीफ बनता है। रही है ये अगर तो, लेकिन जो मेजरली एग्रीड चार्ट है एस्ट्रोलॉजर्स के दरमियान वो है 11:30 पौने के 12 बजे के अराउंड का। ठीक है, उसमें अभी इमीडिएट रिलीफ कोई नज़र नहीं आता। उसमें हेल्थ के इश्यूज नज़र आ रहे हैं थोड़े से, उसमें मज़ीद सख्ती मैं नहीं कहूँगा कि नज़र आ रही है, लेकिन इमीडिएट रिलीफ नज़र नहीं आता। ओके। ठीक है, उसमें रिलीफ में थोड़ा सा टाइम लगेगा। सर उनके हेल्थ इश्यूज जिस तरह बन रहे हैं, कभी आंख का मसला कभी कोई मसला, तो ये इन फ्यूचर भी आपको अगर इसको प्रेडिक्ट करें आप या देख सकते हैं? जो बात ये है कि टू बी ऑनेस्ट लाइफ एंड डेथ के बारे में तो अल्लाह ताला जी जी जानता है, कोई शक नहीं, लेकिन ऐसा कोई बहुत एस्ट्रोलॉजी भी एक अंदाज़ों का इल्म है या साइंस है। बहुत सीरियस हेल्थ इश्यूज जो हैं वो नज़र नहीं आते इमरान को, कि बहुत कुछ सीरियस हेल्थ इश्यूज आ जाएंगे या कुछ ऐसा हो जाएगा उसके साथ कोई बहुत बुरा हो जाएगा, जिस तरह बहुत सारे लोग स्पेकुलेट करते रहते हैं कि जी ये हो गया, कर दिया, वो कर दिया उसके साथ, तो ऐसा कुछ सिनेरियो नज़र नहीं आता। हाँ, हेल्थ प्रॉब्लम्स होना इज़ अ डिफरेंट थिंग और उनको एक्सप्लॉइट करना इज़ अ डिफरेंट थिंग। सर अगर मैं बात करूं खान की फैमिली में से कोई, अगर उनकी हम ट्री को देखें तो आगे जाके
जा रहा है उनकी फैमिली की तरफ? नहीं, देखें, पहली बात ये कि आपको याद होगा लास्ट टाइम हमने जब पीटीआई का ज़ायचा डिस्कस किया था, उसमें हमने बड़ा क्लियर डिस्कस किया था कि पीटीआई को सिर्फ एक चीज़ का एडवांटेज मिलता है, उनका अपना ज़ायचा इतना अच्छा नहीं है। उन पीटीआई के अपना इनाग्रेशन चार्ट जो है वो कोई इतना अच्छा नहीं है। 25/4/1996 की डेट है। हाँ, जो उनका जो उनको जो एडवांटेज मिलता है ना उस चार्ट के मुताबिक, वो सिर्फ उनको उनके मुखालिफिन की गलतियों की वजह से मिलता है। ओके। ठीक है, मतलब उनके मुखालिफिन जो हैं, जो उनके काउंटर पार्टीज़ हैं, वो गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से उनको एडवांटेज मिल जाता है। उसका उनका अपना जायचा ऐसा नहीं है कि उसी जायचे की बेस के ऊपर ये कहा जाए कि ये ख़ुद कोई आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर रहे हैं। और अगर आप प्रैक्टिकली अगर आप देख भी लें इस वक्त, तो प्रैक्टिकल सिचुएशन भी यही है कि अगर अकेला बंदा है कि इमरान खान से आप कितनी उम्मीदें लगा लेंगे, जब तक उसके इर्द गिर्द वाले जो लोग हैं वो एक सही डायरेक्शन में नहीं आते हैं, वो सही तरीके से नहीं चलते, तो आप एक बंदे से कितनी उम्मीद लगा लेंगे। ठीक है, तो इसलिए टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे तो नहीं लगता कि इवन उसकी फैमिली में से भी कोई आए या कोई और आए तो वो उस चीज़ को संभाल सकता है। अगर उस चीज़ को कोई बंदा मैनेज कर सकता है तो वो खान खुद ही है, उसके अलावा और कोई नहीं कर सकता। अब अलीमा खान और बैरिस्टर गौहर दो अलग अलग डायरेक्शन पे चल रहे हैं। बैरिस्टर गौहर मुज़ाकरात की तरफ जा रहे हैं, अलीमा खान अब मज़ाहमत की तरफ आ रही हैं, तो कौन सा रास्ता? देखें, मैंने पहले भी बताया कि इस वक्त ओवरऑल जो प्लानिंग की पोजीशन है वो सिर्फ़ और सिर्फ कम्युनिकेशन को हाईलाइट करती है। अगर तो जो मुज़ाकरात हैं उसकी तरफ अगर जाएंगे, उसमें से फिर कुछ रिलीफ आ जाएगा, ओके। आ सकता है। ठीक है, अगर तो कन्फ्रंटेशन की तरफ जाएंगे तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि वैसे मैं एक चीज़ आपको बता दूं, मैंने भी पीछे आपके साथ पिछली पॉडकास्ट में मैंने जिक्र किया था कि एक प्लूटो अगर चेंज का इंडिकेटर है, ठीक है, तो बाकी प्लैनेट्स कोई ऐसी चेंज इंडिकेट नहीं कर रहे जो वायलेंस के साथ आए या एग्रेशन के साथ आए। हाँ, वो यही इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ पे कोई कम्युनिकेशन से मिल बैठ के आपस में बात करके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ कोई चीज़ डेवलप की जाए। अब वो चाहे इंटरनल पार्टी मैटर्स हैं, ठीक है, चाहे वो ओवरऑल कंट्री के मैटर्स हैं, ठीक है, कंट्री की पॉलिटिक्स है या पार्टी की पॉलिटिक्स है, तो जो कुछ भी करना पड़ेगा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ करना पड़ेगा। वायलेंस या एग्रेशन इस टाइम पे कोई हेल्प नहीं करेगा। अलीमा खान साहबा के लिए ख़ास तौर पर प्रोग्राम है, आप ज़रूर देखिएगा। वायलेंस से कुछ नहीं होगा सर। पीटीआई ने वायलेंस भी करके देख लिया, पीटीआई ने मुज़ाकरात भी करके देख लिए, मिला कुछ नहीं, वो कह रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, फिर वही बात है ना कि जो कुछ हो गया, जो गुजर गया वो तो गुजर गया, जो गुजर गया उसको भूल अब जा। आगे जो आ रहा है उसको आप किस तरह रिजॉल्व कर सकते हैं? सही बात है, जो गुजर गया उसको भूल जा, आगे की बात कर। क्योंकि अब अगर सीधी सी बात है, या तो आपके पाकिस्तान के चार्ट में जैसा मैं बात की कि पाकिस्तान के चार्ट के अंदर, ठीक है, एक पॉलिटिकल शिफ्ट नज़र आता है कि इसमें लीडर पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, ठीक है, लेकिन क्या वो पॉलिटिकल शिफ्ट जो है कोई रिबेलियस मूव की सूरत में नज़र आता है? नहीं नज़र आता। तो रिबेलियस मूव तो क्या हो, रिबेलियस मूव होगी तो क्या होगा? वो तो उल्टा पड़ जाएगी। ठीक है सर, जो शिफ्ट नज़र आ रहा है 2026 में नज़र आ रहा है, देखो ये टिपिंग पॉइंट है उसका। ओके। ठीक है, मतलब फिर वही मैंने बात की कि जब आउटर प्लैनेट्स यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो जब ये एक्ट करते हैं तो ये जनरेशनल प्लैनेट्स हैं। ठीक है, मतलब ये इन्होंने अगर जब चेंज लेके आनी है ना, वो आप ये समझ लो कि वो ऐसी चेंज लेके आनी है कि जिसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट होना है। वो ये नहीं है कि इमीडिएटली आज ये चेंज कर दिया और कल वो चेंज कर दिया। ठीक है, ऐसे नहीं है। बिल्कुल ठीक है, शहबाज हुकूमत बरकरार रहती नज़र आ रही 2026 में? नहीं, मैंने पिछली भी बात की कि जब मैं अगर पॉलिटिकल सेटअप चेंज होता हुआ देख रहा हूँ, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि पॉलिटिकल चेंजेस आएंगी पाकिस्तान में, लीडरशिप सिस्टम या आपका पॉलिटिकल रूलिंग सिस्टम जो है वो चेंज होगा, तो फिर शहबाज गवर्नमेंट या करंट जो भी सेटअप है उसकी मैं नहीं देखता कि उसको वो ज़्यादा देर कंटिन्यू कर पाए। शहबाज शरीफ साहब ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे सर। सिर्फ शहबाज शरीफ की बात नहीं करें, आप सिस्टम होगा, पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें कि पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो कंटिन्यू नहीं, जो करंट पॉलिटिकल सिस्टम है जो रूलिंग एलीट का है, सूबाई पंजाब है, सिंध के पी, वो भी आउट हो जाएंगे। वो बिल्कुल सारे वज़रा वाला भी आउट हो जाएंगे, शहबाज भी आउट हो जाएंगे, सदर भी जाएंगे। देखें, फिर वही बात है, हम पॉलिटिकल सिस्टम चेंज की बात कर रहे हैं। सिस्टम चेंज होगा, वो इम्प्लीमेंट कहाँ ऐसे हो जाना, ऐसे नहीं हो सकता कि एक जगह पे कहीं पे इम्प्लीमेंट हो जाए और एक जगह पे ना हो, ऐसे नहीं हो सकता। इस सिस्टम में कहीं इमरान खान आपको नज़र आ रहे हैं? देखिए, मैंने फिर वही बात की कि जो भी नया सिस्टम
रूलिंग सिस्टम आएगा, जो भी चीज़ डेवलप होने जा रही है या हो बैक एंड पे शायद हो भी रही हो, ठीक है, कुछ ना कुछ चीज़ें चल रही हैं इस सिलसिले में पहले से, क्योंकि ये चीज़ें ट्रिगर हो चुकी हुई हैं, ठीक है। जब ट्रिगर हो गई हुई हैं तो उसकी एक्टिविटी डेफिनेटली स्टार्ट हो चुकी हुई होगी, तो वो कहीं ना कहीं मैंने जैसा कहा कि कोई नेशनलाइज सेटअप, कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ सेटअप जिसमें खान की पार्टी या खान की कंसेंट भी शामिल हो, इस तरह का कोई ना कोई सेटअप ज़रूर आएगा। लास्ट क्वेश्चन, क्या खान सिस्टम के बाद 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, वट एवर, जब भी कहीं ताज उनके सर पे नज़र आ रहा है? कोई तो हुमा बैठे? मैंने ये पहले भी बात की थी कि मैं ये नहीं कहूँगा कि वो रूल करेंगे। हाँ, मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि कोई ऐसी सिचुएशन ज़रूर बन सकती है जहाँ पे वो किंग मेकर टाइप सिचुएशन, जो बैक एंड के ऊपर सारा सिचुएशन चल रही होती है, वो बन सकती है। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियाँ पैदा करें। आतिफ मजीद और मोहम्मद अज़हर सलीम साहब को दीजिए इजाज़त।